उसके कुछ कारण हैं जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज तो ये है कि इसमें एक पॉजिटिव फीलिंग है। रोज जब हम सुबह उठते हैं तो हमें एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। इसमें उसका कारण भी है। उसका कारण है कि अ, इसमें हमें रोज लगता है कि हम इसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर आप जॉब की बात करो या फिर अगर आप कोई दुकान चलाते हो, कुछ भी आप कोई बिजनेस करते हो, उसमें रोज सेम ही रूटीन फॉलो होती है, राइट। उसमें कभी आपको ये नहीं लगता कि हमारी जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन ये वो बिजनेस है जिसमें ना सिर्फ हमें लगता है कि जिंदगी बदल जाएगी, बल्कि जिंदगी बदलती भी है, राइट। तो डेली कुछ ना कुछ नया पॉजिटिव हमें मिलता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें जो इनकम है, जो इसमें पैसा बनता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। और बिलीव मी, वाकई कोई लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप महीने का सिर्फ 1 लाख ही कमा सकते हो या 5 लाख ही कमा सकते हो महीने का। इसमें आप 10 लाख भी कमा सकते हो। लोग उससे ज्यादा भी कमा रहे हैं हर महीने, राइट। तो लिटरली सचमुच कोई लिमिट नहीं है इसमें। और पैसा बहुत ज्यादा है, ये तो था ही। लेकिन वो पैसा पैसिव इनकम है, रेजिडुअल इनकम है। कि मतलब ऐसा नहीं है कि जब तक आप कमाना चाहते हो तब तक आपको काम करना पड़ेगा। बल्कि एक बार आपने मेहनत कर ली, तो भले ही उसमें आपने 6 महीने में अपनी टीम बना ली या 1 साल में बना ली या 2 साल में बना ली, तो मैं कहता हूँ अगर कोई बहुत स्लो भी चलेगा, बहुत स्लोली चलेगा, उसको 4 साल भी लग गए, 5 साल भी लग गए, लेकिन उसकी जो इनकम 5 साल बाद आ चुकी होगी, वो वर्थ होगी 5 साल देने के। और सेकेंडली उस 5 साल के बाद जो टीम बनी होगी, वो अगले 25 साल 50 साल आपको इनकम कमा के देगी, राइट। तो इसकी जो इनकम है वो पैसिव इनकम है। नेक्स्ट है कि आप जिन लोगों के साथ काम करते हो, उन लोगों के साथ काम करना आप इंजॉय करते हो, पसंद करते हो। नहीं तो जो बाकी प्रोफेशंस हैं, उसमें हमें लोगों के साथ मजबूरी में काम करना पड़ता है। जो आपके कोलीग्स होते हैं, जहाँ पे आप ऑफिस जाते हो, जॉब करते हो, आपके आसपास जो लोग होते हैं, अगर आप उनको पसंद नहीं भी करते, फिर भी आपको मजबूरी में उनके साथ ही काम करना पड़ेगा, राइट। लेकिन यहाँ पे जिन लोगों का साथ आपको अच्छा लगता है, जिन लोगों के साथ काम करना आपको पसंद है, आप उन्हीं के साथ काम करते हो और इसलिए उनकी कंपनी को एंजॉय करते हो। और फिर इसमें टाइम फ्रीडम है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि एक टाइम के बाद अगर आप काम नहीं भी कर रहे तो भी आपको पैसा आता है, राइट। तो उस टाइम पे आप टाइम फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हो, राइट। जस्ट अ मोमेंट प्लीज। तो जब आप कोई और काम करते हो, तो उसमें आप इतने बिजी हो जाते हो कि आप अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, आप अपनी फैमिली के लिए टाइम निकाल ही नहीं सकते। तो आपने बहुत बार कहते हुए सुना होगा, जो लोग बहुत बड़े सक्सेसफुल अपने आप को समझते हैं, जिनके पास पैसा होता है, तो आप उनके पास टाइम नहीं होता। आपने उनको अक्सर ही कहते हुए सुना होगा कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, राइट। मेरे पास तो खाना खाने तक का टाइम नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि पैसों की कमी से भी बड़ी प्रॉब्लम है टाइम की कमी। जिन लोगों के पास अपनी लाइफ के लिए टाइम नहीं है, तो पैसे का करना क्या है अगर उसको आप यूज नहीं कर सकते, अगर आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते, अगर आप अपनी फैमिली में टाइम नहीं दे सकते। तो आई थिंक कि टाइम फ्रीडम होनी बहुत ज़रूरी है। और ये वो बिजनेस है जो आपको पैसों के साथ साथ टाइम की फ्रीडम भी देता है। ओके। नेक्स्ट है कि आप कुछ मीनिंगफुल कर रहे हो, राइट। मीनिंगफुल का मतलब ये है कि अ, जैसे और हम कोई बिजनेस कोई काम करते हैं, तो उसमें एक एक स्केड्यूल के साथ एक 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 कह लीजिए कि रूटीन के साथ जिंदगी चलती है ना। कि सुबह जाना है और दोपहर को वहां पे खाना खाना है, शाम को रात को दुकान बंद करके ऑफिस से वापस आ जाना है, अगले दिन सुबह वही करना है ना। उससे सिर्फ आप क्या करते हो, आप 1 महीना और 1 महीने में आप 25-26 दिन आप कंपनी को या अपने मालिक को देते हो। उसके बदले में आपको कोई सैलरी मिलती है, कुछ पैसे मिलते हैं, और उस पैसे से आप अपने घर के खर्चे चलाते हो, राइट। महीने बाद पैसे मिले,
उसको यूज़ किया, ख़त्म हो गए। फिर महीने बाद पैसे मिले, उसको यूज़ किया। तो यही रूटीन जो सालों-साल चलती रहती है, आप किसी के लिए काम करते हो, वो आपको पैसे देते हैं। लेकिन यहाँ पे मीनिंगफुल ये हो रहा है कि ना सिर्फ आप अपनी लाइफ चेंज कर रहे हो, ना सिर्फ आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को एक अच्छा फ्यूचर दे रहे हो, बल्कि आप अपने साथ-साथ बहुत सारे और लोगों की लाइफ भी चेंज कर रहे हो। क्योंकि अगर हमारे सिस्टम में कोई एक बंदा गोल्ड, प्लैटिनम या रूबी लेवल पे जाता है या कोई डायमंड बनता है, तो वो अकेला डायमंड नहीं बनता। उसके साथ बहुत सारे उसकी टीम के जो लीडर्स हैं, कोई गोल्ड होता है, कोई प्लैटिनम होता है, कोई रूबी होता है, कोई सफ़ायर होता है ना? तो बहुत सारे और लोग भी सक्सेसफुल होते हैं, तो जाके कोई सक्सेसफुल होता है। तो आप इसमें कुछ ऐसा कर रहे हो जो और कामों में या और बिज़नेसेस में और प्रोफ़ेशंस में नहीं है, राइट? पैसों के साथ-साथ मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ना ये समझते हैं कि इस काम में पैसा बहुत है। मुझे लगता है कि पैसा तो चलो है, उसके साथ इतनी अच्छी-अच्छी और भी चीज़ें हमें इस बिज़नेस से मिलती हैं, जो शायद पैसे से भी ज़्यादा बड़ी हैं। जैसे इसमें आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है। अगर मैं अपनी व्यक्तिगत अगर आपको मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, तो मैं एक ऐसा व्यक्ति था, जो किसी से बात करने में भी मुझे झिझक लगती थी, राइट? और मैं फ़ेस टू फ़ेस आँख में आँख मिला के किसी से बात भी नहीं कर सकता था। मैं बड़ी शाय नेचर का था, है ना? मुझे और आज की अगर बात करूँ तो भले ही 500 लोग, 1000 लोग सामने बैठे हों, मैं स्टेज पे चढ़ के भी बोल सकता हूँ, राइट? तो मैं इसमें कोई प्राउड फ़ील नहीं कर रहा, लेकिन मुझे लगता है कि इस बिज़नेस ने आपको बहुत कुछ दिया है। आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपकी ड्रेसिंग सेंस इम्प्रूव होती है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, 4 लोगों के साथ आप बैठ के बात करने योग्य हो जाते हो, राइट? आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी जनरल नॉलेज बहुत कुछ इससे इम्प्रूव होता है। क्योंकि रोज़ जब आप नए-नए लोगों से मिलते हो, 10 तरह के लोग मिलते हैं, अलग-अलग लोग मिलते हैं, अलग-अलग टॉपिक्स पे बातें होती हैं, तो सोचो आपका आपका जो मेंटल लेवल है, राइट? जो आपकी नॉलेज है, कितनी बढ़ती है। तो ये सारा कुछ मिला के आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है। और अगर मैं जॉब कर रहा होता, तो वही एक ही जो हमारी कंपनी बना रही है, जो हमारा प्रोफ़ेशन है, उसी के बारे में रोज़ बातें होंगी, राइट? 24 घंटे उसी के बारे में सोचना है, उसी के बारे में बात करनी है। तो नॉलेज आपकी एक लिमिटेड हो जाती है। जब आप इस तरह के प्रोफ़ेशंस में हो, जिसमें आप रोज़ नए-नए लोगों से मिलते हो, उनसे बातें होती है, अलग-अलग जगह पे जाने का आपको मौका मिलता है, आपको देश घूमने का मौका मिलता है, बहुत ट्रैवल करते हो, तो आपका दिमाग जो है बहुत वास्ट एक्सपीरियंसेस को फ़ील करता है। तो आपका आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट, आपकी पर्सनल ग्रोथ बहुत बड़े लेवल पे होती है, राइट? इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी छोटी-बड़ी पर्क्स हैं, ऐसे छोटे-बड़े इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ये बिज़नेस देता है, जैसे कि टाइम टू टाइम हमारे बिज़नेस में हमारी टीम्स जो हैं, वो कोई ना कोई टूर अनाउंस कर देती है, राइट? जैसे अ, मैंने अभी तक 2 या 3 टूर्स मैंने इस बिज़नेस से अचीव किए हैं। एक शिमला का था और एक आई गेस के खजियार का था शायद, राइट? और फिर एक गोवा का प्लान था, लेकिन वो डिले हो गया था। तो इस तरीके से जैसे अभी हमारे बिज़नेस में हमारी टीम में किसी ने मोबाइल के लिए अपनी टीम को एक टारगेट दिया था कि अगर कोई इतने टाइम में इतने पेयर्स मैच कर लेगा, तो अपलाइन की तरफ से मोबाइल फ़ोन है, राइट? तो इसी तरीके से हमारी अपलाइन ने हमें शिमला का टूर और खजियार का टूर जो था वो ऑफ़र किया था, जो हमने अचीव किया। और इस तरीके से बहुत सारे और लोगों ने तरह-तरह के टूर्स या तरह-तरह के और अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स रखे थे जो लोगों ने अचीव किए और उसको एन्जॉय किया। जस्ट अ मोमेंट प्लीज़। ओके, राइट? इसमें जहाँ पे आप रह रहे हो, मान लो आप किसी गाँव या किसी शहर शहर में आप रहते हो, तो आपके जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, वो आपके लोकल कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जिन लोगों को आप जानते हो, जो लोग आपको जानते हैं, वो एक लिमिटेड सा एरिया होता है। या ज़्यादा से ज़्यादा आपके ज़िले में आपको कुछ लोग जानते होंगे, राइट? लेकिन जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हो,
तो बड़ी दूर दूर तक आपकी अप्रोचेस बढ़ती हैं, आपके कॉन्टेक्ट्स जो हैं वो आप एरिया से, इनफैक्ट आपकी स्टेट से बाहर भी बहुत होते हैं, और तो और आपके देश से बाहर भी बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स बनते हैं, राइट। ये इस नेटवर्क मार्केटिंग का फायदा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसमें कोई रिस्क नहीं है, राइट। जैसे मान लो कि अगर नेगेटिव भी सोचें, नेगेटिव से नेगेटिव भी सोचें, तो किसी बच्चे ने 12th क्लास पास की, +2 क्लियर की, उसके बाद वो कोई अ, अपनी लाइन चुनता है ना। तो मान लो उसने किसी प्रोफेशन के लिए पढ़ाई की, 4 साल की डिग्री है, या 5 साल की, या 7 साल की, या 3 साल की कोई पढ़ाई की उसने, उसके बाद उसको उस फील्ड में जॉब नहीं मिली, उसमें वो पैसे नहीं बना पाया, तो कितना बड़ा रिस्क है। उसने अपनी लाइफ के कितने कीमती साल जो हैं वो इन्वेस्ट किए थे, और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ऐसी लाखों एग्जांपल्स हैं हमारे देश में। यहाँ पे अगर आप देखो, नेगेटिव से नेगेटिव भी सोचो, तो क्या होगा। अगर कोई सोच ले कि मैं ज्वाइन कर लूंगा लेकिन काम नहीं हुआ मेरे से, तो क्या हो जाएगा। हमारा गया क्या है, कितना टाइम हमने दिया था इसमें, कुछ मिनट दिए थे, है ना। तो बहुत ही छोटा सा रिस्क है। और अगर आप इसको पैसों के एंगल से देखो, इन्वेस्टमेंट, मनी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो तब भी एक बहुत ही छोटी सी अमाउंट हमने इसमें इन्वेस्ट की है ना। मैंने कल भी बताया था कि 11,200 रुपये जो है वो एक इतनी छोटी सी अमाउंट है कि आजकल टीन एजर्स जो होते हैं, जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, वो भी बाजार अगर शॉपिंग करने जाए तो 10-12 हजार वो भी खर्च कर देते हैं, है ना। 10-12 हजार का आजकल कोई ढंग का फोन भी नहीं आता है ना, उसके लिए भी 15-20 हजार लगते हैं। तो ये इतनी छोटी सी अमाउंट है कि इसको रिस्क नहीं हम कह सकते, है ना। एक बड़ी ही छोटी सी अमाउंट, अगर आप किसी और बिजनेस में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, कुछ काम खोलना है, आपको कोई प्रोफेशन चुनना है, तो लाखों रुपए लगते हैं उसमें, है ना। कितनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, फिर जाके हम, उसमें भी कोई गारंटी नहीं होती कि हमें पैसा आएगा, राइट। बहुत बार लोगों को नुकसान भी होते हैं। और यहाँ पे देखो, एक बिल्कुल मामूली सी अमाउंट हमारी जेब से गई है, और कितना बड़ा हमें बिजनेस मिल रहा है, राइट। और सबसे जरूरी चीज कि ये वो काम है जिसको करते हुए आप एंजॉय करते हो, आप फन करते हो, राइट। नहीं तो आप किसी दुकानदार के पास जाके बैठो, या किसी जो जो लोग जॉब करते हैं उनसे पूछो, मतलब लाइफ इतनी बोरिंग है। मैंने बहुत साल जॉब की है, तो मैं आपको बता सकता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, कि सोच के देखो कि रोज सुबह उसी टाइम पे उठना है, उसी टाइम पे तैयार होके काम पे जाना है, उसी टाइम पे लंच होगा, और वही काम जो रोज कर रहे हो वही वहां पे शाम तक वही कुछ करना है, और फिर शाम के बाद फिर वही टिफिन उठा के घर पे आ जाना है। अगले दिन फिर वही रूटीन फॉलो करनी है, उसके अगले दिन फिर वही, उसके अगले दिन फिर वही, और ये काम 40 साल करना है। सोच के देखो, तो जिंदगी में रह क्या गया। हम सिर्फ अपने मालिक की नौकरी करने के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं, है ना। तो मतलब उसमें कुछ भी इंटरेस्टिंग है ही नहीं है, बहुत ही बोरिंग लाइफ है ना। और यहाँ पे अगर आप बात करो, तो आप रोज नए लोगों से मिलते हो, है ना। कभी बिस्किट के साथ चाय पी रहे हो, कभी मिठाई के साथ चाय पी रहे हो, कभी किसी गांव में जा रहे हो, कभी किसी शहर में जा रहे हो, कभी किसी से फोन पे बात हो रही है, कभी किसी से, कभी गाड़ी में घूम रहे हो, कभी ट्रेन पे, कभी प्लेन में घूम रहे हो, है ना। तो और ये साल 2 साल करना है, उसके बाद जो आपकी रेजिडुअल इनकम है, जो आपकी पैसिव इनकम है, वो आती रहेगी। फिर सिर्फ लाइफ को एंजॉय करना है। और ये मैं सिर्फ रिझाने के लिए या बड़ी बड़ी बातें सिर्फ बोलने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये वाकई हो रहा है। ये मैं कोई आपको झूठा सपना नहीं दिखा रहा हूँ। आपके जो लीडर्स हैं, जो आज से 2-3 साल पहले इस सिस्टम में आए थे, वो लोग आज सिर्फ यही कर रहे हैं। उन लोगों को प्लान करते हुए नहीं देखोगे आज। वो साल 2 साल 3 साल पहले प्लान कर रहे थे, आज नहीं कर रहे हैं। वो पहले 5-5 7-7 लोगों की मीटिंग्स लगा रहे थे, आज नहीं लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जो उनकी हॉबीज थी, जो उनके सपने थे, जो उनके ड्रीम्स थे, वो पूरे कर रहे हैं, राइट। किसी का ड्रीम था घर बनाना। अर्जुन सिंह जी घर बनाना चाहते थे, वो एक बड़े छोटे से घर में रहते थे अपने परिवार के साथ। तो उनका सपना था कि कभी मैं भी अपना घर बनाऊंगा, और आज एक बहुत ही मॉडर्न, बहुत ही बड़ा घर बना रहे हैं, और आई थिंक 80% 90% उस घर का काम भी पूरा हो चुका है।
राइट। तरपिंदर सिंह जी को कुछ लोग आपस आप में जानते होंगे। तो उनका भी सपना था कि मेरे लाइफ का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़िया हो, मैं एक अच्छी लाइफ अपनी फैमिली को देना चाहता हूँ। राइट। उससे पहले वो एक डेयरी चलाते थे। राइट। या खेती करते थे। लेकिन आज के टाइम पे एक स्कॉडा गाड़ी चलाते हैं। और वो भी अपना उनके घर का काम मेरे ख्याल से शायद 80-90% उनके घर का भी काम पूरा हो चुका है। राइट। को वो लुधियाना में जहाँ पे जॉब करते थे वहां पे नहीं बुला सकते थे। राइट। तो उनकी फैमिली उनके गांव में हिमाचल में रहती थी और वो लुधियाना में जॉब करते थे। राइट। और महीने महीने 2-2 महीने बाद जाके एक एक 2-2 दिन के लिए जाते थे अपनी फैमिली से मिलने। तो उनका ये ड्रीम था कि वो अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हैं। इस बिजनेस ने वो पूरा कर दिया। अब वो अपनी फैमिली के साथ अपने गांव में है और उनको इनकम आ रही है। राइट। तो इस तरह के और बहुत सारे ड्रीम्स हैं बहुत सारे लोगों के। ये जिन लोगों ने मेरे साथ काम शुरू किया था, मैं उनकी 2-4 एग्जांपल्स मैंने आपको दी है। पिछले साल 2 साल में बहुत सारे लोगों ने अपने ड्रीम्स को अचीव किया है सिस्टम में से। राइट। तो आज जो हमारी डिस्कशन होगी उसमें हम यही करते हैं कि जिन लोगों को इस सिस्टम में कुछ टाइम हो गया है, कुछ महीने कुछ साल हो चुके हैं, और उनके कुछ ड्रीम्स थे जो इस सिस्टम में से पूरे हुए, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए प्लीज। तो उससे जो नए लोग हैं उनको भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा, और जो पुराने लोग हैं उनको भी अच्छा लगेगा कि वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। तो प्लीज अपने हैंड्स रेस कीजिए, और जो भी आप बताना चाहते हैं प्लीज मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। ओके, ये तो किसी ने मेरे नाम से ही हैंड रेस कर दिया है। हाँ जी, जसप्रीत जी अनम्यूट कीजिए। नमस्कार चौहान जी, मेरा नाम हरदेव सिंह है। हाँ जी, हरदेव सिंह जी कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया सर। आप वाला लिंक है तो आपके नाम से ही होगा। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ जी सर। अच्छा सर, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा एक तरीके से दोस्तों को बताया। और मैं पूरी P2P फैमिली को सभी को नमस्कार करता हूँ, गुड मॉर्निंग कहता हूँ। सर जैसे सर बता रहे थे कि मैंने भी फौज में 21 ईयर सर्विस किया, उससे टोटली मैं एक मंजिल का घर बना पाया 21 ईयर में काम करने के बाद। लेकिन मैं P2P के काम करने के बाद 1 साल काम करके अभी मेरा 3 मंजिल घर बन रहा है। आप लोगों ने फोटो भी देखा होगा मेरे घर का जो नक्शा था। सो उसके अलावा अभी गाड़ी भी बुक करा दी है, तो 23 ईयर की, सॉरी 23 लाख की। तो उसके बाद में और भी कई ड्रीम मैंने पूरे किए हैं इस सिस्टम से, तकरीबन 1 साल के 1 साल में। तो दोस्तों, जो आप जिंदगी भर यहाँ से नहीं ले सकते कहीं, वैसे भी प्रोफेशनल लाइफ में, तो आप इससे ले सकते हैं। सो P2P एक ऐसा सिस्टम है जो आपकी जीवन को चेंज कर सकता है। तो मैं सभी दोस्तों को यही कहना चाहता हूँ कि आप अच्छे से ईमानदारी से काम कीजिए और अपने ड्रीम को अचीव कीजिए। ज्यादा लंबा समय नहीं लगेगा, तकरीबन 1-1.5 साल काम करने के बाद। देखो, जो दोस्तों ने पहले शुरुआत की थी उनको थोड़ा लंबा टाइम लगा था, क्योंकि उनके पास कोई दिखाने के लिए नहीं था। लेकिन हम लोगों के पास तो दिखाने के लिए, हम किसी की इनकम अपने लीडर की दिखा सकते हैं। सो हमारे पास बहुत कुछ है, हमें इतना समय नहीं लगेगा, हमें उससे आधा समय लगेगा। सो दोस्तों, मैं सभी लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ईमानदारी से काम कीजिए, किसी की बातें मत सुनिए, कौन क्या कह रहा है, उसका अपना माइंड है यार, वो कोई क्या सोच रहा है, उसका आपको उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आपको आपको सिर्फ अपना काम और अपने टारगेट पर सीधा ध्यान होना चाहिए। सो दोस्तों, आप अपना काम कीजिए। थैंक यू, मैं इतना ही कहना चाहता था। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच हरदेव जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और कोई अपना एक्सपीरियंस बताना चाहे तो प्लीज हैंड रेस कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ।
ओके, Vivo V2140 अनम्यूट कीजिए वीवो जी। 99 मेग अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मेघराज है और मुझे इस बिजनेस में गुरबाज सर और देवेंद्र सर हैं, उन्होंने वो लेके आए हैं। और मैं Okay. सबसे पहले तो उनका थैंक्स करना चाहूंगा जिनकी वजह से मुझे ये बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी मिली। और मुझे 1 महीना ही हुआ इस बिजनेस में आए हुए। और जैसे Okay. जैसे देवेंद्र सर गुरबाज सर मुझे गाइड करते हैं, मैं उनको फॉलो करता हूँ और मैं आपकी मीटिंग्स के लिए स्पेशली बहुत एक्साइटेड रहता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और मेरा पहला ड्रीम मैंने P2P से अचीव किया है। 71,000 रुपए मैंने अर्न किए हैं और अपनी वाइफ को मैरिज एनिवर्सरी के ओकेजन पे एक गोल्ड रिंग दिलाई है उसको, और खुद भी लिया अपने लिए। तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा अपनी टीम से या जो भी P2P में है पूरी फैमिली से कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म इन प्रेजेंट सिनेरियो इन द वर्ल्ड, है ना। और अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो सीख के हम यहाँ पे अच्छा कर सकते हैं, अपने सभी ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया मेघनाथ जी। सर आपने अपना जो ड्रीम पूरा किया, मुझे भी बहुत खुशी हुई कि, और ये भी शुरुआत है सर। और आई होप कि जो आपके बाकी के आगे वाले ड्रीम्स हैं वो भी आपको आपके दिमाग में क्लियर होंगे या आपने पेपर के ऊपर नोट किए होंगे। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट कि वो भी आप जल्दी जल्दी पूरे कीजिए। ओके, चलिए दोस्तों, और किसी का कोई भी क्वेश्चन हो या फिर आप कुछ पूछना चाहें या जो भी एक्सपीरियंस बता रहे हैं सब लोग वो कुछ बताना चाहें तो प्लीज अनम्यूट कीजिए। ओके, इंद्रजीत सिंह जी अनम्यूट कीजिए। रोही जी अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे जो 4800, जैसे हम 11,200 रुपये इसमें ले दे रहे हैं लोगों को, तो इतने राइट, लोगों को कैसे चला जाता है इसकी मैं जानना चाह रहा था, इसकी कैलकुलेशन ना, ओके इतने लोगों को कैसे चला जाता ओके है। सर, क्लियर इसमें करेंगे ना, छोटे। हाँ श्योर, बड़ा सिंपल सा इसका प्रोसेस है। अगर बिल्कुल बेसिक चीजें जानना चाहते हो तो वो आपको प्लान से क्लियर हो जाएंगी। और हम्म, वेबसाइट पे कैसे ये चीज काम करती है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या होता हम्म, है कि एक टाइम पे, जैसे इस वक्त मान लो 8:30 हो रहे हैं, राइट। इंडिया में 8:30 हम्म, हो रहे हैं सर इस टाइम पे। तो 8:30 हम्म, पे हमारी वेबसाइट के ऊपर मान लीजिए कि 100 लोग ऐसे हैं जिनकी मैचिंग हेल्प की अमाउंट क्यू में है, बनी हुई है, राइट। हम्म, मान लो हम्म, आप भी, मैं भी हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके 4800 रुपीज बने हुए हैं, अब उनको आने हैं, हम्म, राइट। तो जिस जिसके पहले बने हुए हैं, जिसके बाद में बने हुए हैं, उस हिसाब से वेबसाइट में एक लाइन बनी होती है जिसको क्यू बोलते हैं, है ना। जिसके पहले बने थे, जिसके पहले पेयर्स कंप्लीट हो गए, वो पहले है, उसके बाद हम्म, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से 100 लोगों के बने हुए हैं। अब दूसरी हम्म, तरफ ये वो हैं जो रिसीवर्स हैं, जिनको रिसीव होंगे। दूसरी तरफ हैं हम्म, जो डोनर्स हैं, जिन्होंने देने हैं। अब देगा कौन? देंगे वो लोग जो नई ज्वाइनिंग लगा रहे हैं। तो इस हम्म, तरफ मान लीजिए 100 लोग हैं, दूसरी तरफ कोई पहला व्यक्ति आया, उसने अपनी ज्वाइनिंग करनी है, तो जो पहले हम्म, नंबर पे जो होगा उसका लिंक उसको मैप हो जाएगा, तो वो उसको पे कर देगा। जब दूसरा कोई आएगा तो उसको दूसरे वाले का मैप हो जाएगा, तीसरा आएगा तीसरे वाले का मैप हो जाएगा। ऊपर से रिमूव होते जाते हैं और नीचे से जिसके बनते हैं वो बढ़ते जाते हैं। तो इस तरीके से क्यू बनी हुई होती है और वो मैपिंग होती रहती है, राइट। और ये सिस्टम इस तरीके से उसको प्रोग्राम किया गया है कि जब कोई नया आएगा और उसको पुराने जो जिसके बने हुए हैं उसकी मैचिंग होती जाएगी, इसीलिए इसको मैचिंग इनकम बोलते हैं, राइट। और इस मतलब बार, हाँ जी, कहने का मतलब 11,200 रुपये है, वो इतना सफिशियंट नहीं है, लेकिन जो नए लोग ज्वाइन होते जाते हैं उसको बारी बारी मिलता जाता है ना, यही है ना। हाँ जी, राइट। तो उसमें क्या होता है कि जैसे हमारी जो मैचिंग हेल्प है वो पहले 3 पेयर पे होती है, फिर 4 पे, फिर 5 पे, है ना। तो इस तरीके से वो बढ़ती है। तो वो कैलकुलेशन इसी बेस के ऊपर की गई है
कि जो नए लोग आ रहे हैं और जो पुराने लोग जिनके बने हुए हैं वो बराबर चलता रहे, कि उतने ही लोगों के बने जितने नए लोग आ रहे हैं उनको देते जाएं, जितनी नई टीम बनती जाएगी। तो राइट। बढ़िया है प्लान, तो खैर कोई बात नहीं है, सब कुछ बढ़िया। एक चीज मैं और जानना चाह रहा था कि हाँ जी। मुझसे बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सर ये रजिस्टर्ड होता है, एक रजिस्टर्ड वेबसाइट होती है, रजिस्टर्ड जो है कंपनी होती है। मैंने कहा कंपनी तो नहीं है, लेकिन के काम क्या रजिस्टर्ड है, इसके रजिस्टर्ड के क्या हम प्रूफ दे सकते हैं? आपने 3 वर्ड्स यूज किए हैं, एक है कंपनी, एक है काम, एक है वेबसाइट। ये तीनों जगह की रजिस्ट्रेशन के बारे में आपने पूछा है। कंपनी हमारी है नहीं, है ना। कंपनी और काम एक ही बात हो गई वैसे, है ना। तो हम्म, वो कहीं पे रजिस्टर्ड कैसे होगी जब कोई कंपनी नहीं है ना। और तीसरी हम्म, रही बात वेबसाइट की, तो सर आप मुझे बताओ ये वेबसाइट कहाँ पे रजिस्टर होती है। या जिसने आपसे पूछा था उससे पूछिए आप कि ये वेबसाइट कहाँ पे रजिस्टर है। जो आप कंप्यूटर के ऊपर यूट्यूब चलाते हो वो भी एक वेबसाइट है, वो कहाँ पे रजिस्टर्ड है। जो फेसबुक चलाते हो वो कहाँ पे रजिस्टर्ड है। गूगल पर। गूगल पर रजिस्टर्ड, गूगल तो अलग कंपनी है सर, गूगल अलग अच्छा, चीज है। गूगल के ऊपर रजिस्टर्ड नहीं है वो। जैसे अच्छा, गूगल एक वेबसाइट है वैसे ही बाकी वेबसाइट्स हैं, वो एक सर्च इंजन है। अच्छा। गूगल गूगल के ऊपर कुछ रजिस्टर नहीं होता, गूगल के ऊपर सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है, लिंक्स होते हैं। वो एक सर्च हम्म, इंजन है। वेबसाइट्स हम्म, कहीं पे रजिस्टर नहीं होती। वेबसाइट्स के जो डोमेन नेम होते हैं वो परचेज किए जाते हैं, वो खरीदे जाते हैं। तो वैसे ही जो हमारी वेबसाइट है उसका भी डोमेन नेम परचेज किया गया था। मान लो आपका पूरा नाम क्या है सर। रोहित रोहताश प्रजापति। रोहित रोहताश प्रजापति। रोहताश प्रजापति। मान लो आपको एक वेबसाइट बनानी है, तो आप पहले देखोगे ऐसी कंपनीज होती हैं जो सर्च इंजन, सॉरी, जो वेबसाइट्स के नाम बेचती हैं। तो आप पहले चेक करोगे कि रोहताश प्रजापति .com नाम की वेबसाइट अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो उसके आप चार्जेस पे करोगे और उस नाम से आप वेबसाइट, उसका नाम खरीद लोगे। फिर वो वेबसाइट बना लोगे, आप वहां पे रजिस्टर हो गए। तो दुनिया में जितनी भी हम्म, वेबसाइट्स हैं वो सारी ऐसी बनती हैं। हम्म, राइट। और रही बात कंपनी की, तो कंपनी हमारा सिस्टम है नहीं। नहीं मतलब ये है कि इसको, जैसे कि बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा चल रहा है राइट। मार्केट में। मार्केट में कुछ लोग ऐसे चिढ़ जाते हैं कि यार ये P2P कम्युनिटी बहुत अर्न कर रही है, बहुत पैसा कमा रही है और हाँ। हमारा बिजनेस कर रही है। तो हम्म। कोई जैसे अब बड़े बड़े लोगों की सरकार से बात होती है ना। हम्म। तो कोई किसी को, जैसे हमारे ओनर लीडर हैं, उनको नीचा दिखाने के लिए तो सरकार के पास जाए कि ये एक वेबसाइट है और लोगों से ले रही है और ये डोनेट कर रही है, डोनेट के नाम पे लोगों से ये ठगी कर रही है, ऐसा ब्यौरा दे दे, तो कहीं ये बंद ना करवा दे वेबसाइट। ऐसे तो सही है, वेबसाइट सर ये बंद ना। ये जो आप बोल रहे हो ना ये बिल्कुल सही बात है। लोग जलसी में आके, या जिन लोगों का बिजनेस कम हो रहा है, हाँ, कंपटीशन उनको लग रहा है, उन्होंने वो बहुत कुछ ऐसा सोच सकते हैं। और आपको कमाल की बात बताऊं कि पिछले 3 साढ़े 3 सालों से बहुत सारे लोगों ने ऐसा कुछ किया भी है। लेकिन जब हम्म, आप सही होते हो ना, जब आपका हम्म, सिस्टम बिल्कुल आप लीगली काम कर रहे हो, एक नंबर का काम है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। भले ही कोई हम्म, किसी के मोदी के साथ संबंध हो, भले ही किसी के जो बाइडेन के साथ संबंध हो, जब आप सही हम्म, हो तो आप सही हो, दैट्स इट। राइट। तो हम्म। बहुत सारे लोग टाइम टाइम पे करते रहते हैं कोशिशें, लेकिन जब तक आप गलत नहीं हो कोई आपको कुछ नहीं कह सकता। मेरे हिसाब से जो मैंने जज किया मैं बता रहा हूँ सर। हाँ हम लोग डोनेट कर सर रहे हैं प्लीज उसके। शॉर्ट शॉर्ट में रखिए सर, बाकी 7 8 लोग और हैं लाइन में। ओके सर। हाँ। हम डोनेट कर रहे हैं और उसके अकाउंट में कर रहे हैं, सरकार हाँ। को जो है इसमें जो है वो जाएगा टैक्स। तो हाँ सरकार के तो फायदे, हम कोई कैश लेन देन नहीं कर रहे, सरकार को तो फायदा है। तो बिल्कुल। ये बहुत बढ़िया सिस्टम है, बहुत अच्छा सिस्टम है, मुझे तो ठीक लगा। राइट। बिल्कुल सर। थैंक यू वेरी मच रोहित जी। अवतार सिंह जी अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर वो बहुत अच्छा आज का सेशन चला है, बहुत अच्छा बता रहे, जैसे सर अभी बता रहे थे कि हाँ ये अभी जैसे ही नए मेंबर्स को प्लान शो करता हूँ तो पहले तो समझ जाता है, बाद में बोलता है ठीक है सर मैं सोच के बताता हूँ। तो 2 दिन के बाद फॉलो अप लेते तो बोलता ठीक है सर देखेंगे देखेंगे, बस ऐसा कम से कम मेरे से 10 मेंबर के साथ ऐसा हो गया मेरे साथ। अच्छा अवतार सिंह जी, किसी ने आपको ये बोला कि आपका जी सिस्टम अच्छा नहीं है या आपका काम अच्छा नहीं है?
नहीं, किसी ने ऐसा तो कुछ नहीं बोला सर। किसी ने ऐसा नहीं बोला, लेकिन ज्वाइन फिर भी नहीं हुए, राइट? हाँ जी। हाँ, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि काम सबको अच्छा लगा है, करना भी चाहते हैं, सर। लेकिन कर नहीं रहे हाँ हैं। जी पता है क्यों? क्योंकि सर। वो जो एक फैसला करना होता है ना कि हाँ मैं करूंगा, मैं हाँ ज्वाइनिंग जी करूंगा, मैं बिजनेस करूंगा, वो जो एक फैसला है ना, वो नहीं ले पा सर। रहे। काम अच्छा सर लगा है, सर। अगर ना लगा होता तो आपको बोल देते कि अच्छा नहीं है। काम अच्छा राइट लगा सर। है लेकिन फिर भी नहीं कर रहे, इसका मतलब कि डिसीजन नहीं ले पा रहे। और वो राइट डिसीजन नहीं ले पा रहे, इसमें उनका कसूर नहीं है, इसमें सर। हमारी कमी है। क्या सर। कमी है? कि जब हम प्लान शेयर कर देते हैं, प्लान अच्छा लगा, तो उसके बाद सर। हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उसको डिसीजन लेने में हेल्प करें। जहाँ पे सर। उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, जहाँ पे सर। उसको लग रहा है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं, पता नहीं ये बिजनेस चलेगा या नहीं, कहीं मेरे पैसे ना डूब जाएं, तो एक वो जो एक हिचकिचाहट होती है, वो जो एक सर। डाउट होता है, वो डाउट क्लियर करना और कॉन्फिडेंस देना, वो साथ खड़े होने वाली जो फीलिंग है ना, वो वहां सर। पे देनी थी, तो वो नहीं मिली, इसलिए वो ज्वाइन नहीं हुए, राइट? नहीं तो सर, इसलिए मैं फिर जो मिडिल में। हाँ जी सर, हाँ मेरा जी, मिडिल मैन साथ में होता है। वो भी प्रॉपर बताता है कि हाँ भाई मेरे भी पैसे आए हैं, सब कुछ ऐसा क्लियर बताते हैं। लेकिन वो बोलता है अब ठीक है सर, आपका आपका आ रहा है तो बढ़िया है, मैं भी बताऊंगा आपको। मैं अपनी स्टेटमेंट भी दिखाता हूँ कि ये देख ले भाई, अगर आपको लग रहा है कि ऐसा है। विश्वास तो करती है, हर मेंबर कर रहा है, लेकिन वो यही बोलता है कि सर सोच के बताता हूँ। अगर अगर एक दो लोग ऐसा करें सर। तो फिर तो माना जा सकता है कि उन सर। लोगों की प्रॉब्लम है। लेकिन अगर 10-20 लोग सेम बात बोल रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें कुछ ठीक करने की जरूरत है ना? सर। एक सर। चीज, सर। तो इसलिए मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे लगता है कि सर। आप फॉलो अप को थोड़ा और स्ट्रांगली कीजिए, सर। राइट? सर। और एक ना इसके बाद ये जो आज हमारी ट्रेनिंग चल रही है, इसके कुछ दिनों के बाद ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर एक ट्रेनिंग चलेगी कुछ दिनों के लिए, वो पूरी सर। सीरीज है। सर। वो बिल्कुल सर। मिस मत करना। उसमें अगर कोई बोलता है कि मैं सोच कर बताऊंगा, या मेरे पास पैसे सर। नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, तो एक एक सर। टॉपिक पे एक एक दिन की ट्रेनिंग होती है, राइट? बिल्कुल वो बिल्कुल। अटेंड करना, आपको बिल्कुल सब क्लियर हो जाएगा कि कैसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं तो राइट? सर नाश्ता करते करते भी आपकी मीटिंग सुनता रहता हूँ कि नहीं भाई, मीटिंग नहीं छोड़नी, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच अवतार जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हाँ जी, सारथ गणेश जी अनम्यूट कीजिए। ओके, गुरविंदर सिंह जी अनम्यूट कीजिए। सत श्री अकाल सर जी। सत श्री अकाल जी। सर जी, मेरा ये सवाल था, जो हमारा सिल्वर गोल्ड होता है सर, वो कैसे होता है, उसका क्या सिस्टम होता है? ओके सर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, रूबी, सफार, ये जो लेवल्स हैं, अच्छा। ये आपके पेयर्स के अकॉर्डिंग आपको अचीव होते हैं। जब आपके 40 पेयर्स कंप्लीट हो जाते हैं, 40 लोग लेफ्ट पे, 40 लोग राइट पे, तो आप सिल्वर बन जाते हो। जब 100 लोग हो जाते हैं टोटल लेफ्ट पे, 100 लोग राइट पे, 100 पेयर्स कंप्लीट हो गए, भले ही एक साइड ज्यादा हो जाए, लेकिन पेयर्स कितने मैच हुए, जब 100 हो जाते हैं तो गोल्ड हो जाते हो, जब 250 हो जाते हैं तो प्लेटिनम हो जाते हैं, इस तरीके से आगे आगे बढ़ता जाता है ना? तो ये रैंक्स हैं, ये सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं ताकि पता चलता रहे कि मैं कहाँ तक पहुंच गया हूँ, है ना? लेकिन इसका इनकम के साथ कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिल्वर होने के बाद इनकम कुछ अलग तरीके से आती है, गोल्ड होने के बाद अलग तरीके से आती है, वो कुछ नहीं है। और मैं जितने हमारी कम्युनिटी मेंबर्स इस मीटिंग में है, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी के पास अगर वो पिक्चर हो जिसमें ये सारा मेंशन है कि कितने पेयर्स पे कौन सा लेवल होता है, तो वो प्लीज आप एक बार सब सब लोग ग्रुप्स में उसको फ्लोट कर दो, ताकि जैसे गुरविंदर सिंह जी जैसे जो लोग जिनको लेवल्स के बारे में और जानकारी चाहिए, उनको भी मिल सके, राइट? थैंक यू सो मच गुरविंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। गुरबाज सिंह जी अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल फैमिली मेंबर्स। सर बहुत ही खूबसूरत टॉपिक था आज का भी, क्योंकि जॉब्स और बाकी के काम के अकॉर्डिंग लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा है, उनको पता है कि हम वहाँ से क्या ले सकते हैं। लेकिन किसी को नेटवर्किंग में हम क्या हासिल कर सकते हैं वो नहीं पता था। और आपके ये जो छोटे छोटे सारे बहुत कीमती पॉइंट्स थे,
इससे पता लगता है कि हम एक्चुअली लाइफ का मीनिंग क्या है और लाइफ को एंजॉय कैसे कर सकते हैं। बाकी रही बात सर, इंसान जो है इंसान जरिया बनता है। पहले जसप्रीत सिंह संधू, रणजीत सिंह रियाज जी इस सिस्टम को लाए तो वो जरिया बने। आप जरिया बने हो जिससे हमारे को काफी ज्यादा नॉलेज मिलती है। जो चीजें हमारी दिमाग में हैं और सोई हुई हैं, वो दोबारा से एक बार जागती हैं और हमें पता लगता है कि हम कहाँ पर हैं और कहाँ पे जा सकते हैं। बाकी हमारी अपलाइंस जिन्होंने हमारे तक ये सिस्टम पहुंचाया वो जरिया बने हमारे तक लाने का। और आज जैसे मेघरा जी ने बात की, ये रेवाड़ी से हैं और यूनियन बैंक में हैं, और इन्होंने बहुत अच्छा पिछला महीना जो है टीम भी बिल्डअप की है और काफी अर्निंग भी की है और अपना एम भी बता दिया। फर्स्ट गोल बहुत ही दुनिया से अलग था जो उन्होंने अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया है। और अब मैं अपने बारे में बता दूं कि सर मैं इस सिस्टम में आया था, मेरे भी कुछ बेटर एक्सपीरियंस थे। तो मुझे भी लगता था कि सारी नेटवर्किंग ऐसी हैं और फेल ही होना है तो इज्जत नहीं कमा सकते। यहाँ पे सर पैसे के साथ इज्जत कमाई है, लोग मानते हैं और लोग जिनको दे रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं इज्जत लेने का पैसा तो सर हर जगह मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर इज्जत भाईचारा बहुत चीजें हैं। हम लोग अलग अलग धर्म से होकर भी यहाँ पर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। दुनिया में कोई सिस्टम नहीं है जो अलग अलग लोगों को मदद करता है, सपोर्ट करता है। और बाकी सर सबसे फाइनली एक ही बात है, अगर आदमी के अंदर जलने की क्षमता है तो सूरज की तरह चमकने से सर कोई नहीं रोक सकता उसको। थैंक यू सर। बिल्कुल सही बात सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके, संदीप ठाकुर जी अनम्यूट कीजिए सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे P2P कम्युनिटी की जो वेबसाइट है, ओके वेबसाइट से वहाँ अपना जो है एप्लीकेशन ओपन करते हैं, तो इसका क्या आने वाले टाइम में कोई एप्लीकेशन वैसे भी ऐप बन सकता है क्या इसका? सर ऐप बनाने के लिए ट्राई किया था लेकिन उसका कोई खास बेनिफिट है नहीं है। तो वेबसाइट जो है वो परफेक्ट है और उसको वेबसाइट को आप ऐप की तरह यूज कर सकते हो। तो आप ना यूट्यूब पे जाना, उस पे आप यस। सर्च करना कि कैसे आप किसी भी वेबसाइट का एक थंबनेल बना के उसको आप अपने मोबाइल में जहाँ पे आपकी ऐप्स हैं वैसे ही वो ऐप की तरह ही शो होने लगता है। उसके ऊपर क्लिक करोगे डायरेक्टली वेबसाइट खुल जाती है। तो वो एक शॉर्टकट सा होता है, वो आप चेक करना एक बार कि कैसे उसको यूज कर सकते हो यूट्यूब पे। अच्छा अच्छा। और सर एक चीज और, मैं जब इसकी स्टडी कर रहा था, थोड़ा सा देख रहा था इसको जो है गूगल पे जो है, तो हम्म, इसमें कुछ मतलब ऐसे भी स्टेटमेंट थे कि मतलब इसमें निवेश करना एक रिस्क भरा है इस टाइप का, तो ये चीज थोड़ा सा मेरे को डाउटफुल हो रहा था कि क्या है मतलब वैसे। जबकि ओके प्लान तो बहुत बढ़िया लग रहा है। और हम लोग अभी कल शिक्षा की मीटिंग में भी गए थे, तो वहां भी हमने देखा कि बहुत अच्छे अच्छे लोग इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं। राइट। हम्म। तो मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि P2P जो है वो सिर्फ हमारी कम्युनिटी का ही नाम नहीं है। P2P हम्म। और भी बहुत सारी जगहों पे ये शब्द यूज किया जाता है। जैसे यस। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो एक P2P लेंडिंग नाम से एक चीज होती है। P2P यस लेंडिंग सर। का मतलब है पैसे उधार देने एक दूसरे को। तो वो एक यस सर। अलग चीज है ना? तो वही आपने देखी होगी, वो एक अलग बहुत पुराना वो एक एक तरह की एक फील्ड कह लो उसको कि या एक यस। तरह का बिजनेस है वो। तो वो एक अलग चीज है। लोग जब यूट्यूब पे जाते हैं तो सबसे पहले वही वीडियोस आती हैं, तो वो कंफ्यूजन हो जाती है ना? तो आप P2P कम्युनिटी के नाम से आप सर्च करोगे तो बहुत सारी चैनल्स हैं जो हमारे कम्युनिटी मेंबर्स ने बनाए हुए हैं। उसके ऊपर जो वीडियोस हैं वो आप देखिए। वो एक अलग तरह का बिजनेस है। वो ऐसा है कि जैसे आपको किसी को पैसे उधार देने हैं या ब्याज पे देने हैं तो वो यस आप यस। देते हो, है ना? वैसे कुछ देखा था ना आपने? हाँ यस सर, वही वही मैं देख रहा था, उस टाइप का ही हाँ, देख रहा था। वो एक मतलब अलग मैंने चीज है। उसको ये लेके टाइप कंफ्यूज किया मत था। हुआ करो। हाँ टाइप किया था कि क्या ये इसमें निवेश करना मतलब इसको यूज करना सही है या गलत है करके, तब मैं देख रहा राइट था उसमें बहुत सारी चीजें आती। राइट राइट, ठीक है। बाकी सर, तो वो तो एक जानकारी ये चाह रहा था, जैसे कि इसमें जो लैग लगती है, माना मैं जुड़ा, राइट। उसके बाद लेफ्ट और राइट का जो सीन है सर, वो क्या है? थोड़ा सा मतलब बताएंगे आप अपने इसमें तो। ओके, ये वैसे मैं काफी बार बता चुका हूँ और पिछले कुछ दिनों में हमने इसके ऊपर एक प्रॉपर सेशन भी किया था। फिर भी आपको यस एक सर। ओवरव्यू दे देता हूँ, मैं छोटा छोटा मोटा बता देता हूँ
कि एक Yes, मैचिंग हेल्प का ट्री होता है, एक इजी लेवल का ट्री होता है, राइट? yes sir, तो एक होता है आउटर लेग, एक होती है इनर लेग, राइट? yes sir, या आपकी लेफ्ट वाली आउटर होगी या राइट वाली आउटर होगी, दूसरी वाली इनर होगी। तो जब आप किसी को भी डायरेक्टली स्पॉन्सर करते हो तो मैचिंग हेल्प में वो आईडी आपके आउटर में प्लेस होती है और वही आईडी इजी लेवल में आपके इनर में प्लेस होती है। जब आप दूसरी आईडी स्पॉन्सर करते हो किसी को तो मैचिंग हेल्प में वो इनर में प्लेस होती है और yes, इजी लेवल में आउटर में प्लेस होती है। फिर तीसरी yes, sir. फिर पहले जैसे, चौथी दूसरे के जैसे। तो इस तरीके से चलता है। और अच्छा डिटेल सर, में हम इसमें किस दिन बात करेंगे, सेशन में yes, इसके ये बारे में सर पूरा थोड़ा करेंगे। सा एक ही जानकारी चाहता सर, जैसे इसमें स्पॉन्सर वाला जो है, जैसे मैंने स्पॉन्सर किया किसी को, तो राइट, स्पॉन्सर क्या मैं कितनी बार स्पॉन्सर कर सकता हूँ सर? इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, आप किसी हजारों बार आप डायरेक्टली स्पॉन्सर्स कर सकते हो। लेकिन सर जैसे नीचे हम टीम बिल्ड कर रहे हैं तो मतलब नीचे भी तो जो बंदा जोड़ रहा है तो उसको मोटिवेट करने के लिए मेरे साथ सर उसको भी तो स्पॉन्सर मतलब आगे करते रहे तो ज्यादा सही नहीं रहेगा सर? वो एक पास के फायदे का और दूर के नुकसान का सौदा है जब हम Yes, अपना sir. स्पॉन्सर अपना कांटेक्ट किसी और के थ्रू स्पॉन्सर कर देते हैं। तो हमें लगता है कि उसके थ्रू कर देंगे तो उसको मोटिवेशन मिलेगी, वो और एनर्जी मिलेगी, वो और काम करेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो जिसका वो सर, स्पॉन्सर है उसी आईडी से स्पॉन्सर करो। आप कहे तो आप करो, आपके टीम मेंबर का है तो उससे करो, किसी का किसी से एक्सचेंज मत करो। यस सर, ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संदीप ठाकुर जी। और दोस्तों आप सबका आई एम रियली वेरी थैंकफुल कि आपने इस मीटिंग को सक्सेसफुल बनाया अपना कीमती टाइम देके और इतनी अच्छी अच्छी डिस्कशन करके। तो इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं और कल सुबह दोबारा 8 बजे फिर से मिलेंगे। गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।